हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का जो वीडियो रहेगा वो हमारा जो लास्ट टॉपिक था उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। तो चैप्टर हमारा चल रहा था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो ये हमारा चैप्टर था एंड हमारा जो टॉपिक था वो हमें शुरू करना है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो आज हमें पढ़ना है कि केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं वो कितने टाइप की होती हैं। केमिकल रिएक्शन क्या होती है वो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो केमिकल रिएक्शन जो है वो मेनली 4 से 5 टाइप की होती हैं, बट चलो हम काउंट करते हैं। सबसे पहला जो केमिकल रिएक्शन है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो साथ साथ हम एक्सप्लेन करते चलेंगे। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसको बोलते हैं? कॉम्बिनेशन वर्ड जो है वो कहाँ से आया है? कंबाइन। कंबाइन का मतलब क्या होता है? जोड़ना। एक ऐसा रिएक्शन जहां हम दो या दो से ज्यादा चीजों को जोड़ेंगे, है ना। कोई नई चीज बनाने के लिए हम क्या करेंगे? दो या दो से ज्यादा चीजों को कंबाइन करेंगे, जोड़ेंगे, तो मिलके वो क्या बनाएगा? एक नई तीसरा कोई नई चीज बनाएगा, कोई नया प्रोडक्ट बनाएगा। तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे देखो, हमने मैग्नीशियम रिबन वाला जो एग्जांपल हमने लिया था उसमें हमने क्या किया था? मैग्नीशियम को बर्न किया था एयर की प्रेजेंस में। तो मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ क्या हुआ था? कंबाइन हुआ था। तो इसने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर क्या बनाया था? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया था। ठीक है, तो इस तरीके की हमारी कुछ रिएक्शन थी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन दोनों कंबाइन हो रहे हैं टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस टाइप की रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है। सेकेंड हमारा जो टाइप है वो है डिकम्पोजिशन। देखो, डिकम्पोजिशन जो वर्ड है वो कहाँ से आया है? डिकम्पोज से। डिकम्पोज वर्ड आपने बायो में बहुत पढ़ा होगा। डिकम्पोज का मतलब क्या होता है? किसी बड़ी चीज का छोटे 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 पार्टिकल्स में टूट जाना। ठीक है, तो सेम यहाँ पर है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? जब कोई एक बड़ा प्रोडक्ट, सॉरी, बड़ी चीज या बड़ा कोई रिएक्टेंट वो दो या दो से ज्यादा चीजों में डिवाइड हो जाता है, टूट जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूं, जैसे हमने लिया कैल्शियम कार्बोनेट, हमने ले लिया। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का दूसरा नाम क्या होता है? लाइमस्टोन भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट को हमने जैसे ही क्या किया? हीट किया। हमने इसको गर्म करना शुरू कर दिया, हमने इसको हीट देना शुरू कर दिया। तो ये क्या करेगा? ये चेंज हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड में। ठीक है, और साथ में ये क्या बना लेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसके अंदर से निकल जाएगी। जो कैल्शियम ऑक्साइड है उसका नाम होता है क्विकलाइन। ठीक है, तो ये एक हमारी रिएक्शन हुई। यहाँ पर क्या हुआ? हमारे पास एक बड़ा सा एक रिएक्टेंट था, वो उसको हमने थोड़ी सी हीट दी एंड वो टूटना शुरू हो गया, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड होना शुरू हो गया एंड उसने क्या बनाया? क्विकलाइन बनाया, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसके अंदर से निकलना शुरू हो गई। तो एक बड़ी चीज जब छोटी छोटी चीजों में डिवाइड होना शुरू हो जाती है, टूटना शुरू कर देती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब देखो, ये दो चीजें हमने पढ़ी, दो रिएक्शंस हमने पढ़ी। तो इन दो रिएक्शंस में हमने क्या चीज पढ़ा? कि या तो दो चीजें कंबाइन होकर नई चीज बनाई, या फिर एक चीज टूट जाएगी जो अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट बनाएगी। तो यहाँ पर हमने क्या किया? हमने जो मेन चीज मैं बताना चाह रही हूँ वो क्या है कि कभी हम हीट दे रहे हैं, है ना, हमने उसको हीट दी, और कई बार हम हीट क्या कर रहे हैं? ले रहे हैं। ले रहे हैं मतलब उस रिएक्शन में से हीट बाहर निकल रही है। तो दो टाइप की रिएक्शंस हम यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। पहला है एक्सोथर्मिक, दूसरा है एंडोथर्मिक। ठीक है, एक्सो का मतलब होता है बाहर निकलना। ठीक है, थर्म का मतलब होता है हीट। ठीक है, ऐसे ही एंडो का मतलब होता है देना, हम उसको दे रहे हैं। ठीक है, उसके अंदर जाना। थर्म मीन्स हीट। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जिन रिएक्शंस को जब हम परफॉर्म करवाते हैं तो उन रिएक्टेंट के अंदर से, जैसे ही वो रिएक्टेंट कंबाइन होते हैं वैसे ही उनके अंदर से बहुत सारी हीट इवॉल्व होती है, हीट बाहर निकलती है। जिस भी वेसल में हम उनको डालते हैं वो वेसल गर्म हो जाता है, इट मीन्स उसके अंदर से हीट बाहर निकल रही है। तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है? जैसे अभी अभी हमने पढ़ा था कैल्शियम कार्बोनेट जो था, लाइमस्टोन जो था, उसको हमने क्या किया? हीट दिया, है ना, हमने उसको गर्म किया। गर्म किया मींस वी आर यूजिंग हीट, है ना, हम हीट यूज कर रहे हैं और फिर वो रिएक्शन परफॉर्म कर रहा है और फिर वो प्रोडक्ट्स में चेंज हो रहा है। तो ऐसी रिएक्शंस जिनमें हमें हीट देना पड़ता है, हीट एनर्जी जिनको हमें देनी पड़ती है, उन रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक। आई होप ये दोनों रिएक्शंस आपको क्लियर हो गई होंगी। ये रिएक्शंस पेपर में एक एक नंबर में पूछ लेते हैं, तो आपको एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक में डिफरेंस पता होना चाहिए एंड इन दोनों का डेफिनेशन आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए विद एग्जांपल, ताकि आप इसको अच्छे से पेपर में लिख सको। उसके बाद थर्ड हमारा जो टाइप है वो आ जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सॉरी,
तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम किसको बोलेंगे? डिस्प्लेस होना किसी चीज का क्या होता है? जगह बदलना, है ना? कोई भी चीज डिस्प्लेस हो रही है इसका मतलब वो क्या कर रहा है? अपना जगह को चेंज कर रहा है, जगह को बदल रहा है, ठीक है? तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कौन सी रिएक्शंस होती हैं? जिनमें कोई भी एक रिएक्टेंट क्या करेगा? अपने खुद के पार्टनर को छोड़ के दूसरे वाले के साथ चला जाएगा। दिस मीन्स दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, मतलब वो अपनी जगह को छोड़ के दूसरी जगह पर जाकर शिफ्ट हो गया। ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे इसका मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। हमने ले लिया आयरन और इसके अंदर अंदर हमने डाल दिया कॉपर सल्फेट CuSO4। तो ये जो रिएक्शन होगा यहाँ पर क्या होगा? जो सल्फेट आयंस हैं वो आयरन के साथ जुड़ जाएंगे एंड कॉपर जो है वो हमारा सॉलिड फॉर्म में रेजिड्यू की तरह रह जाएगा। तो ये इस तरीके की कुछ रिएक्शन हमारी होती है। तो यहाँ पर क्या हुआ? जो सल्फेट आयंस है, सल्फेट जो है उसने अपनी जगह को चेंज कर लिया, अपनी जगह को बदल लिया। ये सल्फेट जो है वो कॉपर के साथ ना रह करके इसने खुद को डिस्प्लेस कर लिया। ये किसके साथ आ गया? आयरन के साथ। तो ये क्या होगी? हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है? एंड नेक्स्ट रिएक्शन है वो भी इसके बिल्कुल सिमिलर है, जो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट जो नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वो हमने पढ़ लिया। डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब अब क्या हो गया? उसको हम बहुत इजीली समझ सकते हैं। जैसे हमने एग्जांपल ले लिया Na2SO4 सोडियम सल्फेट, ठीक है? और इसके अंदर हमने डाल दिया बेरियम क्लोराइड BaCl2, ठीक है? तो यहां से क्या होगा? हमारी जो रिएक्शन होगी, अब देखो बेरियम के पास क्या है? क्लोरीन है। सोडियम के पास क्या है? सल्फेट आयंस है। तो ये सल्फेट आयंस क्या करेंगे? बेरियम के पास आ जाएंगे। क्लोरीन आयन क्या करेंगे? सोडियम के पास चले जाएंगे। तो दो बार जहां पर डिस्प्लेसमेंट होता है उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दो बार हमारे जो आयंस हैं वो क्या हो रहे हैं? चेंज हो रहे हैं। तो हमारा यहाँ से प्रोडक्ट बनेगा क्या? BaSO4 बेरियम सल्फेट, ठीक है, प्लस बन जाएगा हमारा सोडियम क्लोराइड। तो इस तरीके की कुछ हमारी रिएक्शन यहाँ पर होगी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जहां पर कोई भी जो डिस्प्लेसमेंट है वो दो जगह पर हो रहा है। दो जगह पर मतलब दो टाइप के आयंस जो हैं वो खुद को डिस्प्लेस कर रहे हैं। तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये तो नॉर्मल रिएक्शंस, नॉर्मल टाइप्स जो आपकी सिलेबस में है या आपको मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दो रिएक्शन हमें और पढ़नी है जिनका नाम है, फर्स्ट हमारी जो रिएक्शन है वो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये और नेक्स्ट हमारी है रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में मैं इनका एग्जांपल लिख देती हूँ, हम समझेंगे इन चीजों को। जैसे हमने ले लिया कॉपर, कॉपर के अंदर हमने ऑक्सीजन डाल दिया तो ये क्या बन गया? कॉपर ऑक्साइड बन गया, ठीक है? ऐसे ही रिडक्शन में हमने जैसे ले लिया कॉपर ऑक्साइड ले लिया, उसके अंदर हमने डाल दिया हाइड्रोजन, तो ये कॉपर अलग हो गया और यहाँ से वाटर अलग निकल गया, ठीक है? अब देखो ऐसा रिएक्शन कोई भी जहां हम ऑक्सीजन दे रहे हैं उस पर्टिकुलर कंपोनेंट को हम क्या कर रहे हैं? कुछ उसके अंदर ऐड कर रहे हैं, ऑक्सीडाइज हम उसको कर रहे हैं, है ना? ऑक्सीजन ऐड करते हैं हम किसी भी कंपोनेंट के अंदर, किसी भी एलिमेंट के अंदर, तो वो क्या हो जाता है? ऑक्सीडाइज हो जाता है। किसी भी सब्सटेंस का ऑक्सीडाइज होना आफ्टर एडिंग ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, है ना? जैसे हमने कॉपर के अंदर हमने ऑक्सीजन गैस को डाल दिया, इसके अंदर मिक्स कर दिया, इसको ऑक्सीडाइज कर दिया, तो इसने क्या बना लिया? कॉपर ऑक्साइड बना लिया, ठीक है? तो ऐसे रिएक्शंस जहां पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, वेयर देयर इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, द रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जहां हम ऑक्सीजन का एडिशन करेंगे उस रिएक्शन को हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन कौन सा होता है? जहां पर हम क्या करते हैं? किसी भी एलिमेंट को हम रिड्यूस कर रहे हैं उसके पर्टिकुलर कंपाउंड से, ठीक है? जब हम किसी भी एलिमेंट को उसके कंपाउंड से रिड्यूस करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है? देखो यहाँ पर क्या हो रहा है? कॉपर ने ऑक्सीजन के साथ अपना कंपाउंड बना रखा है कॉपर ऑक्साइड, ठीक है? लेकिन हमने क्या किया? इसकी ऑक्सीजन को इससे छीन लिया और इसको हमने हाइड्रोजन को दे दिया, राइट? तो क्या हुआ? कॉपर जो है वो अपने कंपाउंड को रिड्यूस करके सिंगल फॉर्म में आ रहा है और अपनी ऑक्सीजन वो रिड्यूस कर रहा है। ऑक्सीजन को रिड्यूस करना इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। जहां ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एंड जहां हम ऑक्सीजन को पर्टिकुलर कंपाउंड से बाहर निकाल रहे हैं दैट इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। एंड अगर कोई एक ऐसा रिएक्शन जहां ये दोनों एक साथ परफॉर्म हो रहे हैं, जैसे ये वाला
हमारा जो रिएक्शन है इसको ये रिएक्शन में क्या हो रहा है, कॉपर से तो ऑक्सीजन निकल रही है, लेकिन हाइड्रोजन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, यहाँ ऑक्सीजन इसको मिल रही है। तो कॉपर वाला जो सिस्टम है इसको हम बोलेंगे रिडक्शन रिएक्शन, जो कॉपर का केस है उसको हम बोलेंगे रिडक्शन, एंड जो हाइड्रोजन का केस है उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। सिंपल है ना। हाइड्रोजन हमारा क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, कॉपर क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो एक रिएक्शन ऐसी जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साइड बाय साइड हो रहे हैं, ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शंस। इनको हम क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। ऐसी रिएक्शंस जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ परफॉर्म हो रहे हैं, दोज रिएक्शंस आर कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये थी आपकी ऑल टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस जो हमने क्लियर कर ली हैं। एंड अभी भी अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, आई डेफिनेटली सॉर्ट आउट योर डाउट। एंड लास्ट हमारा जो टॉपिक इस चैप्टर का बचा हुआ है उस वो टॉपिक है कोरोजन और रेंसिडिटी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कोरोजन की। कोरोजन का मतलब क्या होता है, कोरोजन का मतलब जब कोई भी मेटल को अटैक किया जाएगा, when any of the metal get attacked by oxygen, किसी भी मेटल के ऊपर जब ऑक्सीजन हो गया, मॉइस्चर हो गया, एसिड हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें जब अटैक करेंगी किसी भी मेटल के ऊपर, किसी भी मेटल के ऊपर जब ऐसी कोई चीज अटैक कर रही है तो वो क्या होगा, वो जो पर्टिकुलर मेटल है वो खराब होना शुरू हो जाएगा, वो कोरोइड होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी जो रिएक्शंस होती हैं वो क्या करती हैं, मेटल के ऊपर कोई भी या तो जैसे आयरन हो गया, आयरन के ऊपर ब्राउन कलर की लेयर चढ़ना शुरू हो जाएगा, कॉपर जो होता है उसके ऊपर रेडियन कलर की लेयर चढ़ना शुरू हो जाती है ना, रेडियन ब्लू जो होता है वो उसके ऊपर चढ़ना शुरू हो जाता है। तो अलग अलग टाइप के जो मेटल होते हैं वो अलग अलग कलर की रिएक्शंस जो है शो करते हैं। जैसे इस कोरोजन को हम अपनी डेली लाइफ से भी रिलेट कर सकते हैं। हमारे घर पे लोहे के दरवाजे होते हैं, गेट होते हैं, डोर होते हैं, तो उस पे क्या होता है, जंग लगना शुरू हो जाता है आफ्टर सम टाइम। अगर हम उनकी केयर नहीं करते हैं, उनको अच्छे से पेंट वेंट नहीं करते हैं या उनको मतलब ध्यान नहीं रखते हैं, कहीं ऐसी जगह वो होते हैं जहाँ गीलापन ज्यादा रहता है, तो वो क्या हो जाते हैं, नीचे वाली जो उनकी साइड होती है वहाँ ब्राउन कलर की लेयर जमना शुरू हो जाती है। एंड धीरे धीरे वो क्या करती है, उस लोहे को खत्म करना शुरू कर देती है ना। तो वो क्या होता है कि वो मेटल मॉइस्चर के कॉन्टेक्ट में आया एंड उसका ऑक्सीडेशन होना शुरू हो गया, ऑक्सीडेशन होना शुरू हो गया तो क्या हुआ, खराब होना शुरू हो गया। ठीक है, ऐसे ही हमारे घर में जो तांबे के बर्तन होते हैं उनको अगर हम डेली यूज में, देखो कभी तांबा यूज नहीं करते, कॉपर ये जो होता है इसको कभी यूज नहीं करते हैं हम। तांबे के जो बर्तन होते हैं उनको तांबा हो गया, पीतल हो गया, इनको बहुत कम यूज करते हैं। बहुत कम यूज क्यों करते हैं, क्योंकि ये जो मेटल्स होते हैं वो बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। क्योंकि अगर हम क्या करते हैं, हम तो हर रोज जो बर्तन यूज करते हैं उनको हर रोज धोते हैं, है ना, उनको डेली यूज में भाई वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएंगे, एयर के कांटेक्ट में भी आएंगे, और हमारी रसोई में क्योंकि हम बहुत सारे मसाले यूज करते हैं तो रिएक्शन भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए हम उन बर्तन को सिर्फ ओकेजनली ही निकालते हैं, ओकेजनली हम उनको यूज करते हैं, अदरवाइज उनको हम अलग रखते हैं। क्यों, क्योंकि वो रिएक्शन शो करते हैं एंड हम ऐसे बर्तन में खाना नहीं खा सकते जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है ना। हो सकता है वो हमारे खाने के साथ रिएक्ट कर जाए एंड हमारी बॉडी को वो हार्म करे। तो इसलिए कोरोजन क्या होता है, एक ऐसा रिएक्शन जो पर्टिकुलर मेटल्स शो करते हैं किसी भी चीज के रिगार्डिंग, वो मॉइस्चर के रिगार्डिंग रिएक्शन शो कर रहे हैं, एसिड से रिएक्शन शो कर रहे हैं, ऑक्सीजन से रिएक्शन शो कर रहे हैं, किस टाइप की रिएक्शन शो कर रहे हैं, वो कुछ रिएक्शंस ऐसी शो करते हैं कि उनके ऊपर कोई और दूसरा जो चीज है उसका कोरोजन का जो लेयर है वो जमना शुरू हो जाता है। तो वो होता है कोरोजन, मतलब जब वो रिएक्शन शो करेंगे तो उनके ऊपर लेयरिंग होनी शुरू हो जाएगी और वो उस पर्टिकुलर मेटल को खत्म करना शुरू कर देंगे, उसको एक तरीके से खाना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे जो रिएक्शंस होते हैं उनको हम बोलते हैं कोरोजन। ठीक है, उसके बाद लास्ट हमारा जो टॉपिक है वो है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी को भी हम इजीली रिलेट कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ से। रेंसिडिटी क्या होता है, तो रेंसिडिटी हम किस चीज को बोलते हैं कि जब हमारे खाने की जो चीजें होती हैं, मेनली रेंसिडिटी खाने की चीजों में ही होती है। खाने की चीजें जब अटैक की जाती हैं, जो हमारे ये फैट्स या फिर जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं, है ना, ये क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो सिचुएशन होती है वो क्या होते हैं, रेंसिड हो जाते हैं। जब वो ऑक्सीडाइज होंगे तो दे बिकम रेंसिड एंड दिस इज कॉल्ड रेंसिडिटी। ठीक है, तो खाने की चीजें मतलब जैसे देखो शादियों की जो सब्जियां होती हैं, शादियों तक की क्यों जा रहे हो, घर की सब्जी देख लो, घर की सब्जी जिसमें हम ऑयलिंग ज्यादा कर देते हैं या फिर
ज़्यादा मसाले वगैरह डाल देते हैं, तो वो सब्जियाँ क्या होती हैं, अगर हम उनको प्रॉपरली रेफ्रिजरेट कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर हम उनको बहुत ज़्यादा गर्मी और बाहर रख रहे हैं तो वो घंटा 2 घंटे 3 घंटे या शाम तक वो क्या होती है, खराब हो जाती है, उसके अंदर से बहुत गंदी स्मेल आना शुरू हो जाती है ना। तो इस और एक जो ऑयल वाली जो सब्जियाँ होती हैं उनमें व्हाइट व्हाइट सा ऊपर फंगी जैसा कुछ लगना शुरू हो जाता है, तो दैट इज़ रेंसिडिटी, है ना। हमारी खाने की चीज़ें जो होती हैं उनमें जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं या जो फैट्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज़ हो जाते हैं, ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्शन शो करते हैं एंड दे बिकम ऑक्सीडाइज़, और जैसे ही वो ऑक्सीडाइज़ होते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, रेंसिडिटी हमारी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ऐसा प्रोसेस जो होता है उसको हम बोलते हैं रेंसिडिटी। इसको जैसे जो चिप्स के पैकेट होते हैं, चिप्स के पैकेट क्या होते हैं, हम बोलते हैं कि यार 4 चिप्स हैं और इतना ज़्यादा हवा भर के इसके अंदर दे रखी है, तो वो हवा भर के, तो वो हवा क्या है, दैट हवा इज़ नाइट्रोजन गैस, जो उनको रेंसिडिटी से बचाता है, उन चिप्स को ऑक्सीडाइज़ नहीं होने देता। तो वो उनको बचाने के लिए हम उसके अंदर क्या करते हैं, गैस फिल करके रखते हैं। तो ये था हमारा लास्ट टॉपिक, रेंसिडिटी। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, एंड अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, आई विल डेफिनिटली सॉर्ट आउट योर डाउट। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो हमारा क्लास होगा उसमें हम सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे एंड चैप्टर वाइज हम पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। आप लोग मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए, ऐसे ही अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।